और देखिए अब हम लोग समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में और आज़ादी में इनके योगदानों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम जो है इनके संस्थापक थे। इनका स्थापना स्थान कहाँ पर था? जहाँ पर स्थापना हुआ था, इसको याद रखना आपको, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। टाइम कितना हुआ? और इसके जो स्थापना हुआ कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो याद रखना 72। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था अपने बातों से जो है सरकार को मनाना, सरकार को अपने बातों से झुकाना। जब कांग्रेस जो है लगभग 1885 से लेकर 1905 तक, ये 20 वर्ष हो गया, ये लगभग 20 वर्ष के, इस 20 वर्षों में कांग्रेस जो है अपने बातों से मनाने का प्रयास करती थी ना, अपने बातों से। लेकिन जब 20 वर्ष खत्म हो गए, बातों से मनवाने का प्रयास, जब कुछ साल खत्म हो गए तो कांग्रेस के लोगों में जो है बहुत सारे लोग में अलग अलग विचारधारा के लोग आने लगे और उन लोगों को समझ में आने लगा कि अभी बात से बात नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 1906 में क्या होता है? 1906 में एक और चीज़ आपको याद रखना है, इसको तो ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक है, 1906 में अलग चीज़ हुआ था। 1906 में जो है मतभेद के कारण मुस्लिम लीग का स्थापना होता है ना, ढाका बांग्लादेश में, है ना। मुस्लिम लीग बांग्लादेश में बंगाल प्रांत का हिस्सा था, है ना, याद रखना आपको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको। यहाँ देखिए, समझना ये है कि 20 वर्षों में अपने बातों से मनवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 1907 में कुछ नेता आते हैं और उसमें जो है कांग्रेस में फूट पड़ता है ना। तो कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ा था? ये सूरत में अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था 1907 में, उसमें फूट पड़ गया और कांग्रेस में कौन कौन आ गए? गरम दल और नरम दल। गरम दल मतलब ऐसे लोग जो क्रांति करके अपने बातों को मनवाना चाहते थे। नरम दल मतलब ऐसे लोग जो बातों से अपने बातों को मनवाना चाहते थे। ठीक है, बातों से अपने विचार व्यक्त करके अंग्रेजी सरकार को बताना चाहते थे कि हमको ये चाहिए। ठीक है, उसमें मोतीलाल नेहरू का नाम आप लोगों को याद रखना, नरम दल। ठीक है ना। आप देखिए, गरम दल में आपको नाम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और एक है बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल बाल पाल, ऐसे ना होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नाम याद को याद रखना। 1907 में होता है ना। और नरम दल में किसको याद रखना है आपको? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये मुख्य नेता थे, है ना। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि। आप देखिए, 1916 में फिर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 1916 में लखनऊ सेशन। इसमें क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और जो है नरम दल दोनों के एक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1916 में एक घटना घटता है, लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात हो गई ना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गया। तो फिर तो कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाएगा 1919 में कि फिर से फूट पड़ जाएगा और फिर से जो है जो मतभेद रहेगा वो चालू ही रहेगा। ठीक ना। तो ये सब पॉइंट आपको कांग्रेस से रिलेटेड हर एक पॉइंट हो गया। आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव बताते हैं, सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्या होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुई। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इस समय वायसराय अगर पूछ जाए आपसे कभी, वायसराय कौन था? तो वायसराय डफरिन था। वायसराय उस समय कौन था? वायसराय उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। ये एकदम याद रखना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए ओ ह्यूम। उसके तीसरा क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 से लेकर 31 सितंबर 1885 तक हुआ था। ठीक है,
उसके बाद देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित थे, ये तो कितने थे, 72। ठीक है, सारा क्वेश्चन मेरे पास अभी यहाँ और सारा का आंसर हम आपको यहीं से दिखा देंगे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, वह उमेश चंद्र बनर्जी ने की। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी, किस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका थी, ए ओ ह्यूम की भूमिका थी। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में अधिवेशन स्टार्ट किया गया। ये था कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड पूरा पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट को पढ़ने के लिए जो है ना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए आप, मिलेगा आपको ऐसे ऐसे पॉइंट सब। ठीक है, हम लोग जो है अपना टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और हो गया था, बंगाल विभाजन। ये हुआ था 1905 में, यानी बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन। किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। ठीक है, 1911 में फिर रद्द भी होना है इसको। ठीक है, आज हम लोग का जो है टाइम कुछ हो गया अच्छा खासा। ठीक है, अब कल कांग्रेस के कुछ और नेता सबको पढ़ना शुरू करेंगे। कांग्रेस के जो विचार व्यक्त करने वाले थे वामपंथी या फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के, ठीक है, कुछ महासंघ की स्थापना है उसको लेकर पढ़ेंगे। और कल हमारा जो है लास्ट क्लास होगा। ठीक है, इसको 7 को क्लास में इसको खत्म होने का प्रयास करेंगे, जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आसान पॉइंट सबसे, ऐसे ही जो इजिली क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस।